नमस्कार साथियों, टेक्निकल देव राही क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन आज पढ़ने जा रहे हैं अनुपात एवं समानुपात। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज ही होने वाली है साथियों। जैसे कि बलरक्षक के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें प्रेजेंट में ही यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। उसी पर आधारित ये आपकी क्लास होने वाली है साथियों। तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उनका योग 40 है, उनका योग कितना है 40 है, तो बड़ी संख्या बताइए। इसमें क्या बताना, बड़ी संख्या बताना है। आइए सबसे पहले क्या देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात। यहाँ कितना दिया है 3x + 5। इन दोनों का यदि योग करें अपन 3x और 5 योग का, तो कितना आना चाहिए 40, जबकि सवाल में कितना दिया है 40। दो संख्याओं का अनुपात 3x और 5x है। इन दोनों को जोड़ दें तो अनुपात में कितना होना चाहिए, बराबर। जी बराबर है। यहाँ पे कितना हो रहा है अपना 40, और यहाँ इस साइड कितना हो रहा है 5 3 8, कितना हो गया 8x हो गया। राइट साथियों, कितना हो गया 8x। अब इसको काट देते हैं। 8 एकम में 8 और 8 पंचे 40, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपनी 5। ठीक, अब इसमें क्या पूछा, एक संख्या क्या हो गई अपनी 3x और एक क्या हो गई एक संख्या अपनी 5x। इसमें पूछी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी है 5x। अब 5x है तो 5 गुणा x की वैल्यू क्या रखेंगे अपन 5, तो संख्या कितनी आ जाएगी 5 25। तो बड़ी संख्या कितनी हो गई 25। यदि अपन से छोटी संख्या पूछता तो क्या कर देते अपन 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 बराबर कितना आ जाता 15। 5 3 15, तो छोटी संख्या क्या हो जाती 15 और बड़ी संख्या क्या हो गई अपनी 25। आइए साथियों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में लड़के लड़कियों का अनुपात 4:3 है। कितना है 4:3 है। कुल छात्र 28 हैं। जो परीक्षा में ओवरऑल कितने हैं 28 है। तो लड़कियों की संख्या बताना है, इसमें लड़कियां कितनी हैं, या चाहे आपसे लड़कों की संख्या भी पूछ सकता है। अब देखिए इसमें अनुपात कितना है 4x + 3x। कुल जो छात्र हैं यहाँ पे और छात्राएं हैं, इनका अनुपात देखेंगे 4 और +3 अनुपात कितना होना चाहिए, कुल 28 होना चाहिए। अपन को सवाल में कितने दिए हैं 28। अब इन दोनों को जोड़ देते 4 और 3 कितना हो गया 7x बराबर कितने हैं 28। कितने दिए हैं 28 दिए, तो 7 का पहाड़ा बढ़ेंगे, 7 एकम 7 और 7 चौके 28। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास 4। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने पास 4। तो अपन से पूछा क्या है लड़कियों की संख्या। ये क्या है लड़के कितने हैं 4x, लड़के कितने हैं 4x और लड़कियां कितनी हैं 3x। तो 3 गुणा करेंगे अपन 3, x की वैल्यू कितनी निकली अपनी 4, तो यहाँ पे 4 का मान रख देंगे। x की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना होगा 4 3 12, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा 12। लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 12, और लड़कों की पूछते तो 4 चौके 16। 4 गुणा 4 कितने आ गए अपने 4 चौके 16, 16 और 12 कितने हो जाएंगे 28। तो पर अपने पूरे ओवरऑल कक्षा में कितने छात्र हैं 28 छात्र हैं। राइट साथियों, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात। अब देखिए साथियों दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 2 और 7। दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है, और उनका अंतर यानी इन संख्याओं का अंतर जो संख्याएं दी हैं कितनी दी हैं अपने पास, एक दी है अपन को 7x, दूसरी कितनी दी है 2x। तो इन दोनों का अंतर कर देंगे, बराबर कितना आना चाहिए अपने पास 25 आना चाहिए। सवाल में कितना दिया है 25, तो 7x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा 5x बचेगा अपने पास, बराबर कितना दिया है 25। तो 5 एकम 5 पचम 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5। अब इसमें क्या पूछा छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी है 2x, तो 5 दूनी 10, तो अपना 10 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं। राम और श्याम की आयु का अनुपात। राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:6 है, और 6 साल बाद, कितने साल बाद 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 11:12 हो जाएगा। जैसे राम की आयु कितनी मान लेते हैं अपन, ये क्या है राम, और ये क्या है एस 6 कितना है श्याम की आयु। राम की आयु कितनी 5, तो क्या मानेंगे 5x। ठीक साथियों, और 6 साल बाद तो +6 इसमें जोड़ेंगे 6 साल बाद,
नीचे आ जाइए। अब श्याम की आयु कितनी है 6 साल, कितनी है 6 साल, तो 6x प्लस 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 11:12 हो जाएगी। राइट साथी, कितनी हो जाएगी 11:12 हो जाएगी। तो 12 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों संख्याओं में और 11 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 तो कितना हो गया 60x, कितना हो गया साथियों 60x प्लस, अब इसका देखेंगे तो 12 6 72 कितना हो गया 72, बराबर करेंगे साथियों इसको। अब 11 छक्के 66 कितना हो गया 66x, कितना हो गया 66x प्लस, कितना हो गया 66x प्लस, और 11 छक्के 66, यहाँ पे कितना आ गया प्लस के 66 बस आ जाएगा साथियों। ठीक है, अब 66 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 6x बचेगा बराबर, और 72 12 6 72, 72 में से आपके 66 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x बराबर कितना आ गया आपके पास 1। अब इसमें पूछा क्या है राम की आयु क्या है, तो राम की आयु क्या हो जाएगी 1 की वैल्यू x, तो यहाँ पे कितने हैं 5x, कितनी आ जाएगी राम की वैल्यू 5 वर्ष, राम की वैल्यू 5 वर्ष। यदि इसको 6 वर्ष पूछता तो कितनी हो जाएगी 6 और 5 11 वर्ष हो जाती। राइट साथियों, यदि इसमें श्याम की पूछता तो श्याम की आयु कितनी है 6 वर्ष है। क्वेश्चन 5 देखते हैं साथियों, दो संख्याओं का अनुपात। अब देखिए साथियों इसमें दो संख्याओं का अनुपात कितना है 7:9 है। यदि दोनों में 10 जोड़ें, यदि दोनों में 10 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 7:9 हो जाता है। अब देखिए साथियों दोनों की वैल्यू देखते हैं 7x प्लस 10 जोड़ दिया अपन ने, और दूसरी वैल्यू क्या है 9x, यानी 9 अनुपात है तो 9x प्लस के 10, दोनों संख्याओं में 10 जोड़ने पे अनुपात कितना बन जाता है 7:9 बन जाता है। तो यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं में कर देंगे साथियों, तो 7 63 कितना हो गया 63x प्लस 10 90 कितना हो गया 90, बराबर बराबर कीजिएगा बराबर 7 63 कितना हो गया 63x प्लस 10 7 70 कितना हो गया 70। अब इसको घटा देंगे 63 में से 63 जाएगा तो क्या बचेगा 1x, x 63 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1x, बराबर के 90 में से 70 जाएंगे तो कितना बचेगा 20, कितना बचेगा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 20। अब पूछा क्या है इसमें, तो छोटी संख्या, छोटी कितनी संख्या है 7, बड़ी संख्या कितनी है 9, छोटी संख्या कितनी है अपने पास 7, छोटी संख्या कितनी है 7, अपन ने क्या माना था 7x, 7x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखेंगे 20, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 यानी 140 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। राइट साथियों, क्वेश्चन 6 देखते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात। देखिए साथियों ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 3:4 है। यदि ए की आय कितनी है 6000 है तो बी की आय बताना है। यहाँ पे कितनी दी है ए और बी दिया है, ए की आय यहाँ पे कितना है 3x, बी की कितनी है 4x, जबकि अपन की ए की वैल्यू कितनी दी है 6000, कितनी दी है साथियों 6000, इसको अपन काटेंगे एक की वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2000 आ गई, कितनी आ गई 2000, तो ये a की वैल्यू आ गई। अपन से पूछा क्या है b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितनी है 4 × 2000, तो कितनी आ जाएगी साथियों b की वैल्यू 4 दूनी 8, तो कितनी आ जाएगी 8000 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी साथियों 8000 आ जाएगी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन 7 देखते हैं, किसी राशि को 2:3 में बांटा गया है। यदि कुल राशि 500 है, कुल राशि कितनी है 500, तो बड़ा हिस्सा बताना, बड़ा हिस्सा कितना सा अपना 3, छोटा हिस्सा कितना है अपना मान लेते हैं कितना है 2x, बड़ा हिस्सा कितना है अपना बड़ा कितना है 3x। यदि कुल यानी इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 500 आना चाहिए।
यहाँ पे यदि अपन जोड़ें तो 3 दूनी 5, राइट साथियों, बराबर कितने हैं 500। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 100 आ जाएगी साथियों। कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। तो अपन से पूछे क्या बड़ा हिस्सा क्या है 3, तो 100 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। छोटा हिस्सा पूछते तो कितना आ जाता 2 दूनी 400 आ जाता, 200 आ जाता। ठीक है साथियों, क्वेश्चन 8 देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात, इसमें क्या बता रहा दो संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन 8 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5, यदि उनका गुणनफल 80 है तो छोटी संख्या क्या है। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या मान लेते हैं अपन एक 4x है, यदि इनका गुणनफल गुणा कर देते हैं और दूसरी संख्या कितनी है 5x, बराबर कितना आना चाहिए 80। जो सवाल में दिया इन संख्याओं का गुणनफल कितना है 80, अपन इसमें गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और x का x में करेंगे तो x क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, बराबर कितना दिया है 80 दिया है अपने पास क्वेश्चन में, है ना। अब देखिए साथियों इसको काटेंगे अपन, 20 एकम 0 से तो 20 चौके 8, 20 चौके कितने हो जाएंगे 8, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, और x का वर्गमूल जाएगा वहाँ पे, x को यहीं रखेंगे तो यहाँ वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी साथियों अपने पास 2, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 2। छोटी संख्या क्या, छोटी संख्या कितनी है अपने पास 4, छोटी संख्या कितनी है 4, बड़ी संख्या 5, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी 2, 4 दूनी 8, ये अपनी छोटी संख्या हो जाएगी साथियों। राइट, समझ में आ रहा होगा आई होप। क्वेश्चन 9 देखते हैं। किसी स्कूल में शिक्षक और छात्र का अनुपात, अब देखते हैं साथियों, किसी स्कूल में शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:20 है। कितना है 1:20 है। यदि शिक्षक 25 हैं, अब देखिए साथियों इसमें क्या बता रहे हैं, शिक्षक बता रहे हैं शिक्षक कितने हैं 1x, और छात्र कितने दिए हैं अपने पास 20, छात्र कितने दिए हैं 20x। ठीक है, शिक्षक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू कितनी दी है 25, तो x की वैल्यू 25 हो गई। अब छात्र कितने हैं, तो छात्र कितने हैं, तो 25 का गुणा यहाँ कर दें, 25 दूनी 50, तो 500 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। कितने हो जाएंगे 50 छात्र हो जाएंगे, 25 शिक्षक हैं 50 छात्र हैं। क्वेश्चन 10वां देखते हैं साथियों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। देखिए A:B:C, ठीक है साथियों, ऐसा लिखना है आपके लिए। अब A की वैल्यू कितनी दी है 2, B की वैल्यू कितनी दी है 3, ठीक है साथियों। अब दूसरा फिर B की वैल्यू कितनी दी है 4, C की वैल्यू कितनी दी है 5। अब जो यहाँ पे खाली है उस स्थान को अपने लिए आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा, यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा। अब इनका करना है अपने लिए गुणा सीधा सीधा, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 3 15। अपन से पूछा क्या है A और C की वैल्यू, A और C की वैल्यू अपन से पूछी है, तो कितना हो जाए A की वैल्यू कितनी है 8 और C की वैल्यू कितनी है 15, तो कितना निकल के आएगा अपना 8:15 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8:15 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों क्वेश्चन 11, 40 लीटर के मिश्रण में, कितना है 40 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात, जी हर परीक्षा में पूछा जा रहा है यहाँ से कि 40 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात कितना है 3:1 है। तो कितने लीटर पानी और मिलाया जाए, यानी कितने लीटर पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 हो जाए। ठीक है साथियों, तो अपने पास शराब क्या हो जाएगी वाइन, शराब है और क्या है पानी है, अपने पास शराब और पानी है। ठीक है साथियों, क्या है शराब और पानी, अपने पास क्या है शराब और पानी है। क्या है शराब और पानी। ठीक है, शराब का अनुपात कितना है 3 और पानी का कितना है 1, कितना है 1 है। राइट साथियों, यदि इन टोटल देखें, टोटल मिश्रण में इन दोनों का टोटल जोड़ें तो कितना आ रहा है अपने पास 4, और अपने पास सवाल में कितना दिया है 40, कितना दिया है 40,
कितना दिया 40, यहाँ गुणा कितने का हो रहा 10 का, तो 10 का अपन सब में गुणा करेंगे 10 का, यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो गया, और यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी अपने पास शराब कितनी है 30 लीटर है, पानी कितना है 10 लीटर है। ठीक है साथियों, अब इसमें क्या कह रहा है, इस 3:1 में है कितने लीटर पानी और मिलाया जाए, कितने लीटर पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण का अनुपात कितना हो जाएगा 5:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब इसमें मिला रहे हैं साथियों अपन, है ना, तो कितना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कितना है अपना 30 और कितना है 10, कितना है 10। इस मिश्रण में 5 और 2 के अनुपात में मिलाना है। कितने में मिलाना, 5:2 में। तो नए मिश्रण में कितना शराब और पानी का अनुपात, कितने लीटर पानी मिलाया जाए। यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, तो क्या मिला रहे हैं यहाँ पानी, पानी कितना मिलाया x मिलाया। यहाँ पे शराब कितनी मिलाई अपन ने 0 मिलाई। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर करो तो कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 10 पौने 50, और यहाँ पे करेंगे तो कितने हो जाएंगे 10×4 60। ठीक, इन दोनों का अंतर कितना निकल के आया 10, कितना निकल के आया अंतर 10। राइट साथियों, कितना निकल के आया 10। अब इसका गुणा यहाँ पे करो तिर्यक गुणा, और इसका गुणा यहाँ पे करो, कितना हो जाएगा 2 0, कितना हो गया 0, 5 एकम 5x का x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x। 5x बराबर ऊपर अंतर कितने का आया था 10 का, ऊपर अंतर कितने का आया 10 का, तो x की वैल्यू निकालना है अपन को। कितना पानी मिला, कितना पानी मिलाया, पानी क्या है x मिला रहे हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 2। तो कितना पानी मिलाया जाए 2 लीटर पानी और मिलाया जाए, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों। राइट, समझ में आया होगा। आप सबसे पहले अपने लिए क्या करना है, शराब और पानी का अनुपात देखा अपन ने, क्या देखा एक बार समझिए 3:1 में है। यहाँ पे क्या है वाइन है, यहाँ पे क्या है वाटर है। इन दोनों का जोड़ कितना है 4, अपने सवाल में कितना दिया है 40, कितना दिया है 40, आने एक की वैल्यू कितनी है 10, एक की वैल्यू 10, तो 10 का गुणा यहाँ होगा 10, तो 10 लीटर वाटर हो जाएगा, तो वाइन कितनी हो जाएगी 30 लीटर, तभी तो मिश्रण बन के आएगा ना। 10 और 30 कितना हो गया बराबर 40, 40 हो गया। ठीक, अब इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, क्या मिला रहे हैं पानी, तो कि अनुपात कितना हो जाएगा 5:2, कितना हो गया यहाँ पे 5:2, कितना हो गया 5 इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 एकम 10 पौना 50, कितना निकल के आया 50, और 30 दूनी 60, यहाँ पे 60 है ना, 50 60 में से 50 जाएंगे, इसका अंतर कितना निकल के आया 10, 10 निकला। अब इसमें कितना पानी और मिलाएंगे, पानी कितना मिलाया अपन ने x, तो फिर इसका तिर्यक गुणा करो, और यहाँ पे 0, फिर वाइन कितना मिला रहा है 0, वाइन की मिलाया 0, तो कितना हो गया 5x, यहाँ पे कितना हो गया 5x बराबर कितना हो गया 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितनी मात्रा मिलाई अपन ने पानी की 2 लीटर पानी मिलाया साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 12वां। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 12वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। 45 लीटर मिश्रण में, अब कितना लीटर है 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 4:1। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, क्या मिला रहा है, पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। अब देखिए साथियों कितना इसमें दूध है, आने मिल्क और क्या है वाटर, कितना है 4:1। यदि इन दोनों को जोड़ें तो 5, और सवाल में कितना दिया है अपने पास 45, तो 5 नाम 45, यानी 9 का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, तो 9 का मल्टीप्लाई अपन यहाँ पे भी करेंगे तो 9, तो 9 एकम कितना आ जाएगा 9। वाटर कितना अपने पास पानी 9 लीटर है, और 9 का मल्टीप्लाई अपन मिल्क में करेंगे तो 9 चौके 36, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, तो दूध कितना अपने पास 36 लीटर। यदि इन दोनों के लिए जोड़ दें तो कितना होना चाहिए 45 लीटर, तो वाटर कितना है 9 लीटर, और जबकि दूध कितना है अपने पास 36 लीटर, निकल के आया कितना 45। अब देखिए साथियों यहाँ पे मिल्क है जो अपना कितना निकल के आया 36 लीटर, और यहाँ पे वाटर कितना निकले पास अपने पास, वाटर कितना निकल के पाया अपने पास 9 लीटर। अब इसमें क्या मिला रहे हैं, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए का अनुपात 3:2 हो जाए, कितना होना चाहिए 3:2 होना चाहिए।
क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो क्या मिला रहे हैं, एक्स। पानी मिलाया, पानी की जगह पानी, यहाँ पे क्या पानी एक्स मिलाया। और यहाँ पे क्या मिला रहे हैं, दूध। दूध क्या मिलाया, 0, दूध की मात्रा 0। अब देखिए यहाँ पर त्रिया गुणा करेंगे, ऊपर का ऊपर, यहाँ का यहाँ। देखिए 9 तिया 27, कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। कितना निकल के आया, 9 तिया 27। और यहाँ पे 36 दूनी 72। 72 और 36 दोनों का अंतर निकाल के देखोगे तो कितना निकल के आएगा साथियों, 45 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 45। कितना निकल के आ गया आपके पास, 45। अंतर कितना आ गया, 45। जी निकला 72 में से 27 गए तो कितना निकला अंतर, 45। अब यहाँ पे गुणा यहाँ करो, कितना निकला 3x। कितना निकला साथियों, 3x। और अंतर कितना है अपना, 45। कितना है, 45। अब 3 से काट दो, x बराबर के 3 एकम 3 बचा 1 और 3 5 15। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, 5। तो पानी कितना मिलाया है आपने, 15 लीटर। पानी कितना मिलाया है आपने, 15 लीटर। पानी कितना मिलाया है आपने, 15 लीटर। तो 15 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा साथियों। यहाँ पे कितना है, ये 15, राइट साथियों। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना आया, 15 लीटर पानी आपने मिलाया। आई होप के समझ में आया होगा। क्वेश्चन 13वां देखते हैं साथियों। 3 संख्याओं का अनुपात। क्या दिया, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनका योग कितना है, 100 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। यदि इन सभी संख्याओं को यदि अपन जोड़ दें, 2x + 3x + 5x, ठीक है, जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 100। अब इन सबको जोड़ते हैं, 3 2 5 दूनी 10। कितना है, 10x बराबर में कितना आ रहा है अपना, 10। तो x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 10। x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई अपने पास, 10। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 5। तो 10 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। आपका भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों, है ना। क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन क्या देखते हैं, 12 देखते हैं साथियों। किसी राशि को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि 3:4:5 में बांटा गया। तो C को 500 मिले तो कुल धन कितना है, ABC, ठीक है। A को मिले 3, B को मिले 4, C को मिले 5। C की वैल्यू कितनी दी है, 500। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बराबर के आ गए अपने पास 100। तो कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी है, 100। अब कुल राशि कितनी हो जाएगी, 5 3 8, 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13। 5 4 9 नहीं, 4 और 3 7 और 5 12, कितने हो जाएंगे, 12। कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है, 12। और प्लस कितने का करेंगे, x है, x 12 जी कितने हो जाएंगे, इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना, बांटा गया है। C की वैल्यू कितनी अपने पास, 100, 12 x हो गया। और 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 गुणा की 100। तो आंसर कितना आपका आ जाएगा, 1200। 1200 आपका करेक्ट, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखते हैं साथियों। A और B की आय का अनुपात, A और B की आय का अनुपात 5:7 है। यदि खर्च 3:5 है तो बचत क्या होगी। देखिए साथियों, सबसे पहले अपनी पास क्या रहेगी, आय। आय कितनी है, 5:7। फिर अपन ने क्या किया, आय में से क्या कर ली, खर्च किया अपन ने। फिर बताना क्या है अपने पास, बचत। अपन को क्या बताना है, बचत। क्या बताना है, बचत, ठीक है साथियों। खर्च कितना किया अपन ने, 3 और 5 के रेशो में अपन ने खर्च कर दिया। अब बचा कितना अपने पास, जैसे 5 में से 3 रुपये खर्च हो गए तो 2 रुपये बचे। जैसे 7 रुपये थे और 5 खर्च हो गए तो 2 रुपये बचे। तो अपने पास बचत कितनी हो रही, 1:1, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो 1:1 के रूप में अपने पास बचत हो रही। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। अब देखिए क्वेश्चन 15। किसी काम को A, B 2 और 3 की गति से करते हैं। यदि A अकेला 10 दिन में करता है तो B कितने दिन में करेगा। अब देखिए साथियों, A:B का दिया है, A 2 करता है तो B कितना करता है, 3। A अकेला 10 दिन में करता है, A अकेला कितने में, 10। तो इसमें 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 की 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो कितनी निकल के आ गई, 5।
1 की वैल्यू कितनी निकल गई भाई 5, तो बी कितने दिन में करेगा 5 3 15, तो कितने दिन में 15। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन 16 देखते हैं। दूध और पानी का अनुपात 3:7 है, तो 20 लीटर में दूध कितना है। दूध की मात्रा बताना है। तो पानी और दूध का मिश्रण का अनुपात कितना है। पानी क्या बताना है इसमें, पानी और दूध, पानी यानी वाटर, वाटर और मिल्क। ठीक है साथियों, तो पानी कितना है 3, मिल्क कितना है 7, बराबर को दोनों को मिश्रण को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 20। और यदि अपन यहाँ पे जोड़ते हैं इन दोनों के लिए तो अपने हिसाब से कितना हो रहा है 10x, बराबर की कितने हैं 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों 10 एकम 10, 10 दूनी 20, x की वैल्यू निकल के आई 2। तो दूध का बताना है, दूध कितना है अपने पास, मिल्क 7, तो 7 दूनी 14, 14 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बी फॉर बॉम्बे। एक राशि का 40% 60% का अनुपात कितना है, यानी इसका बताना, जो एक राशि है उसका 40% अनुपात बताना है, 60 इन दोनों का अनुपात बताना है। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना निकल के आएगा साथियों अपने पास अनुपात 2:3 आपके पास निकल आएगा। क्वेश्चन 17, ABC में राशि बताना है साथियों। इसमें A:B:C, तो A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 5, C की वैल्यू कितनी दी है, B की वैल्यू 6 और C की वैल्यू कितनी दी है 7। अब जो यहाँ पे खाली है उसको अगले अंक के लिए अपन को लिखना होता है साथियों। जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, राइट साथियों, 7 पौना 35, 7 पौना 35, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों। किसमें है 24, 30 और 35, ये किसी से कटेंगे नहीं, राइट साथियों। अब क्वेश्चन देखते हैं 20, 3 संख्याओं का अनुपात ये है यदि उनका एलसीएम 60 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3 संख्याओं का अनुपात कितना, 1:2:3 में यदि उनका एलसीएम 60 है। एलसीएम क्या है, तीनों संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं क्या होता है गुणा, 1 गुणा 2 गुणा 3 बराबर कितना आना चाहिए 60, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना आ गया 6, बराबर कितना है 60। तो 1 की वैल्यू कितनी निकली साथियों अपने पास 10, 1 की वैल्यू 10, तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ, 10 का यहाँ, 10 का यहाँ, तो कितना आ गया 10, अनुपात कितना आ गया 20, अनुपात कितना आ गया 10 तिया 30, 30, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों। ठीक, क्लास के लिए यहीं रोकते हैं साथियों। कल अपन फिर एक क्लास लेंगे, इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन उसके लिए कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका परीक्षा में कोई भी डाउट ना रहे, राइट साथियों।